हिंदुस्तान छोड़ दें हम, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? वाह भाई वाह वाह। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें, सन 47 से झेलते झेलते यहां तक पहुंचे हैं। अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें, पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम? पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम? चार मिसरे और हाजिर हैं। बार बार लोग कहते रहे हिंदुस्तान का सच्चा वफादार कौन है, और हकीकत में मैं आपको समझाऊंगा कि वाकई कौन सच्चा वफादार है इस मुल्क का। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। परेशान मत होइएगा, ये मैं जो है ना वो शैतान वाली नहीं है। इस मैं में पूरी कौम शामिल है। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ, कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। और शेर सुनिएगा, दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। अरे कुछ भेजे में उतर रहा है, अब कुछ हूं हाँ करो, समझ में आ रहा है तो। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। बड़ा माकूल इंतजाम है। गंगा, जमुना, सरयू, घाघरा, राप्ती सब जाके समंदर की खाड़ी में। दरिया के साथ वो तो समंदर में मिल गया। मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूं। मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार। चार मिसरे और सुनिए, बोलो जहन हाजिर है, पूरी तवज्जो है। ये मेरा दर्द है। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर ज़हनियत यही रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में, अगर ज़हनियत यही रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। मोहतरम हज़रात, बड़ा जिम्मेदार स्टेज है। मैं अपने उलमाए किराम के हवाले से आपको बताना चाहता हूं, और ये 35 मिनट के टाइम में बहुत कुछ आपके दिलो दिमाग पे उतारना चाहता हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि हर जाविये से आप मेरी बात अपने जहन पर उतार लें। आज ये उलमाए किराम हर शहर में काम कर रहे हैं। बहरुल इरफान ने कन्नौज की जमीन पर जामिया अहमदिया का दीनी सेंटर बनाया। कन्नौज को पहचाना जाता था अतर की खुशबू से, और अब पहचाना जाता है इल्म की खुशबू से। हजारों रहमतें हों बहरुल इरफान की तुरबत पर, जिन्होंने गांव गांव, करिया करिया, शहर शहर जाकर के, पैदल चल के, साइकिल से चल के, ट्रक से चलकर, डीसीएम से चल करके दीन सुन्नियत को और आला हजरत फाजिले बरेलवी के मिशन को आम किया। मोहतरम सामीने किराम, हमारे इन उलमा की बहुत कुर्बानियां हैं, ये नौजवान नस्ल नहीं जानती। मैं इन्हें बताना चाहता हूं। आज हम आजाद मुल्क में रह रहे हैं, हिंदुस्तान आजाद मुल्क है। यह आजाद हुआ कैसे है? ऐसे आसानी से हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ। हमारे उलमाए किराम ने कुर्बानियां दी हैं, तब जाकर के भारत आजाद हुआ है। कौन नहीं जानता अल्लामा फजल हक खैराबादी को, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जिहाद सादिर फरमाया,
तब हिंदुस्तान आजाद हुआ। और अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जो फतवा दिया था वो मदरसे की चटाई में बैठ कर दिया था, कुरान हदीस की रोशनी में दिया था। इसलिए कान खोल करके सुन लो, मैं कहना चाहता हूं, अगर भारत में कुरान ना होता तो हिंदुस्तान आजाद ना होता। मदरसे की चटाई में बैठे थे अल्लामा फजल हक। आज कुछ भाई लोगों को समझ में नहीं आता, वो कहते हैं मदरसे जो हैं आतंकवाद के अड्डे हैं। मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो बड़े प्यार से समझाना चाहता हूं और मोहब्बत से समझाना चाहता हूं और आपको दावत देता हूं, कोई भी कन्नौज का सेठ खड़ा हो जाए और मेरे साथ चले जामिया अहमदिया और इसी मदरसे में पहुंचकर आप चलिए किसी हॉस्टल के रूम में, साथ में आप 10 किलो सेब ले लीजिए और हॉस्टल के रूम में पहुंचकर उन बच्चों से कहिए सेब काटना है, फांक कर करके खिलाना है, कोई छुरी ले आओ। छुरी समझते हो? अरे बोलो, रामपुरी समझते हो? तो समझ में आ गई छुरी। बिल्कुल जिम्मेदारी से कहता हूं, हॉस्टल में एक चाकू नहीं मिलेगा, सेब काटने के लिए एक छुरी नहीं मिलेगी। अबे वो सीधी सादी कौम जो ऐसी दाल खाती हो, जरूरत पड़ जाए तो वजू कर लो, वो आतंक के लिए तलवार उठाएगी? नहीं। 2-4 मदरसों में एडमिशन लेके देखो, ये मदरसों की बरकत थी कि आज हिंदुस्तान आजाद नजर आ रहा है। अल्लामा फजल हक खैराबादी को अंडमान जजीरे में सजा दे दी गई तो उस वक्त अल्लामा फजल हक खैराबादी ने कहा था, सुनो अंग्रेजों, मुझे कलम दे दो और कागज दे दो, मैं अपने वतन भारत की तारीख लिखना चाहता हूं। अंग्रेजों ने कहा था, अल्लामा साहब ये गेस्ट हाउस नहीं है, सजा काटने आए हैं, न कलम दिया जाएगा न कागज। उस वक्त अल्लामा फजल हक खैराबादी ने कोयला को कलम बना डाला और कपड़े को कागज बना डाला और अस्सौरतुल हिंदिया नामी पूरी किताब लिख डाली। जिस वक्त अल्लामा फजल हक खैराबादी का जनाजा जेल से निकल रहा था, उनके घर के लोग मुलाकात के लिए पहुंचे थे। पता चला उनका इंतकाल हो चुका है। घर वालों ने कहा था, मरने वाला शहजादा वतन की मोहब्बत में मर गया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह उलमा किराम की खास तवज्जो चाहता हूं, अल्लामा फजल हक खैराबादी का बाज़ाब्ता अंडमान जजीरे में सालाना उर्स होता है। इसका मतलब यह है कि उनका ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात से है। बोलो, मोहब्बत से बोलो। सालाना उर्स चल रहा है, कौन नहीं जानता। मुफ्ती इनायत अहमद साहब काकोरवी को काले पानी की सजा काट करके जब बाहर निकल रहे थे तो उनके दोनों हाथों में किताबें थी। एक किताब का नाम इल्मुस्सेगा था, एक किताब का नाम तवारीख हबीबे इला था, और ये किताबें आज अरबी मदरसों में दाखिले निसाब है। कौन नहीं जानता मौलाना लुत्फुल्लाह शाह अलीगढ़ी को? ये मौलाना सैयद अहमद अशरफ कचौचवी के उस्ताद गिरामी हैं। उन्होंने कुर्बानी दी है तब जाकर के भारत आजाद हुआ है। मौलाना सैयद काफी मुरादाबादी को मुरादाबाद के चौराहे पर जब अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर लटकाया था, उस वक्त आला हजरत फाजिल बरेलवी बरेली में फरमा रहे थे, ए लोगों, सैयद साहब की रगों में पहले ही से खूने हाशमी मौजज़न था, लो वतन पर कुर्बान हो गया। कौन नहीं जानता मौलाना हसरत मुहानी को? ये वही हैं जिन्होंने कहा था वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला। कौन नहीं जानता मौलाना मोहम्मद अली जौहर को, जिन्होंने कहा था कि डॉक्टर इकबाल की शायरी ने लोगों को कुरान तक पहुंचाया है और आला हजरत फाजिल बरेलवी की शायरी ने लोगों को साहिब कुरान तक पहुंचाया। हमारे इन अकाबरीन ने, बुजुर्गाने दीन ने कुर्बानियां दी हैं। हमारे बच्चे यतीम हुए हैं तब भारत आजाद हुआ है। हमारी माएं बेवा हुई हैं तब भारत आजाद हुआ है। हमारी लाशों के टुकड़े हुए हैं तब भारत आजाद हुआ है। नई नस्लों में आने वाले नौजवानों, कान खोल करके सुन लो, तुम्हारा कितना बड़ा हक इस मुल्क में है। इसलिए बता दो पूरे वतन को कि हम हिंदुस्तान के किराएदार नहीं हैं, जमींदार हैं, हकदार हैं, जमींदार हैं, हिस्सेदार।
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मोहतरम सामीन किराम, इन तमाम उलमा का ताल्लुक अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात से था। बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। बस अब यहाँ पे मैं उलमा किराम से और उन तलबा से गुजारिश करता हूँ जिनको सहाफत का जौक होता है कि जब 15 अगस्त आ जाया करे, जब 26 जनवरी का मौका आ जाया करे, तो आप भी अपना कलम उठा लो, अपने इन बुजुर्गों की तारीख लिखो, अखबारात के हवाले करो। आप तारीख नहीं लिखते, जानते हैं कौन लोग लिखते हैं? जो अंग्रेजों की दलाली और गुलामी कर रहे थे। वो बड़ी बड़ी दाढ़ी टोपी लेकर के आ जाते हैं और वो कहते हैं हमारे पुरखों ने वतन को आजाद कराया था, और आप चुपचाप बैठे रहते हैं। और अगर कोई बेचारा लिखने भी लगे तो ये मौलवी उस पर बरस पड़ते हैं। अच्छा, फोटो खिंचवाने का शौक हो गया, अच्छा अखबार में आने का बड़ा शौक हो गया। मेरे दोस्तों, ये नजरिए और ये जिहानत बदलो। उलमा किराम से खास गुजारिश है, 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पर कलम उठाओ और अपनी बुजुर्गों की तारीखों को लिखो, ताकि हमारी आने वाली नस्ल समझ जाए कि भारत की आजादी में हमारे बुजुर्गों ने कितना योगदान दिया। मोहतरम सामीन किराम, बहुत प्यार से समझने की कोशिश कीजिए। आज हम जिस कॉन्फ्रेंस में आए हैं और ये तसव्वुफ पर बहुत बड़ा काम हो रहा, जिन चीजों को भारत में खत्म कर दिया गया था उन्हें बहरुल इरफान ने उजागर किया। उलमा को तसव्वुफ की तरफ गामजन किया। मैं थोड़ा सा आपका जहन लाना चाहता हूं आयते करीमा की तरफ। सूरह फातिहा बहुत मशहूर सूरत है, हर नमाजी कम से कम 24 घंटे में 48 मरतबा पढ़ता है। और उस सूरह फातिहा का एक टुकड़ा है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आय अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और आय अल्लाह हम तेरी ही मदद चाहते हैं। जोर से बोलो आय अल्लाह। जब तक बोलोगे नहीं मतलब नहीं समझ में आएगा। आय अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरी ही मदद चाहते हैं। मैं तवज्जो चाहता हूं। अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरी ही मदद चाहते हैं। तू चाहे जिससे मदद करा दे, हमें तो तेरी ही मदद चाहिए। तू चाहे जिससे मदद करा दे, तो गौसे आजम से मदद करा दे, ख्वाजा गरीब नवाज से मदद करा दे, सरकारे महरेरा से मदद करा दे, इमाम अहमद रजा से मदद करा दे, बहरुल इरफान से मदद करा दे। हमें तो तेरी ही मदद चाहिए। कुछ लोग कहते हैं गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है। अबे गैरुल्लाह की इबादत करना शिर्क है। मदद गैरुल्लाह से तो मांग ही सकते हो, वरना कोई अमीर गरीब की मदद कैसे करेगा? कि लो मदद भी करो, शिर्क भी मोल लो। गैरुल्लाह से मदद को, गैरुल्लाह की मदद समझने वालों कान खोल करके सुन लो। तुम गैरुल्लाह की मदद को गैरुल्लाह की मदद कहते हो, हम अहले सुन्नत वल जमात गैरुल्लाह की मदद को भी अल्लाह ही की मदद जानते हैं। अल्लाह ही मदद करता है, वो चाहे जिससे मदद करा दे। देखो जरा बड़े प्यार से समझने की कोशिश करो। 2-3 साल पहले कोरोना चल रहा था ना, बोलो। कोरोना में तो आपने इतना तौबा कर लिया था कि सारी मस्जिदों के दरवाजे हंगामे कर रहे थे, हम भी अंदर जाएंगे, हम भी अंदर जाएंगे। जब बंद हुए तो कह रहे थे अंदर जाएंगे, अब जब खुल गए तो बिल्कुल बाहर हो। अब अंदर जाने का प्रोग्राम नहीं बना रहे। मुसलमानों पढ़ो नमाज। रमजान में तो इतनी तेजी करते हो कि पुराने नमाजियों की खैरियत नहीं रहती। और जहां ईद की नमाज अदा किया, 11 महीने का स्टे लेके बैठ गए। अब फिर अगले साल रमजान में देखेंगे। कितने मुश्किलात से दुनिया कोरोना से गुजरी है, बोलो। हमारा वतन भी गुजरा है। हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, कोरोना पीड़ितों के लिए फंड जमा करो, चंदा दो।
प्रधानमंत्री फंड में खुश हो जाओ मुसलमानों। कोरोना पीरियड में प्रधानमंत्री के फंड में चंदा देने वाले बढ़ चढ़ के जो थे वो मुसलमान ही थे। आप अपनी तारीख नहीं याद रखते हो, आप अपने को पढ़ते नहीं हो, आप इन उलमा की सोहबत से सीखते नहीं हो। उसके बाद गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर दिया डीएम साहब को, एसपी साहब को, तहसीलदार को, कानूनगो को, लेखपाल को लिस्ट बनाओ पीड़ितों की, कौन इंतकाल कर गया, कौन बीमार है, लिस्ट तैयार हो गई, अकाउंट में डालो, नकद दो, कैश दो। अब बताओ खजाना किसका है? हुकूमत का। बांट कौन रहा है? हुकूमत के जिम्मेदार। मिल्कियत किसकी है? हुकूमत की। बांट कौन रहा है? हुकूमत के अहलकार। बेला तशबीह और तमसील समझने की कोशिश करो। ये कायनात का जर्रा जर्रा, ये लहलो नहर, ये सुबह शाम, ये जिंदगी बंदगी सबका मालिक परवरदिगार आलम है। वो अहकमुल हकीमीन है, वो रब्बुल अरबाब है, वो खाजिउल हाजात है, वो मौला है, वो किबरिया है, वो बड़ा है, वो कबीर है, वो समी है, वो अलीम है, वो खबीर है, वो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है। वो खुदा अगर चाहे तो छोटी सी चीज को वसी कर दे, और वो चाहे तो वसी को समेट दे, वो चाहे तो पस्त को बुलंद कर दे, और वो चाहे तो बुलंद को पस्त कर दे, वो चाहे तो इज्जत वाले को जलील कर दे, और वो चाहे तो जलील को इज्जत दे दे। क्या बात है बेशक। अब भी नहीं समझ में आया? जलील को, अरे बोलो, वो चाहे तो जलील को इज्जत दे दे। वो खालिक है, हम मखलूक, वो राज़िक है, हम मरज़ूक, वो राहिम है, हम मरहूम, वो मौला है, वो किबरिया है, वो नासिर है, हम मंसूर, वो हाकिम है, हम महकूम। वो परवरदिगार जो हम पर, जिसकी रहमत माँ बाप से ज्यादा मेहरबान है। वो खुदा जिसकी रहमत हमारे टूटे हुए दिलों का सहारा है। सब कुछ उसी का। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर शाहे पर कादिर है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान की बादशाहत अल्लाह के लिए है, सब उसी का है। मगर उसका प्यारा महबूब फरमा रहा है, अल्लाह अता करता है और मैं बांटता हूं। अल्लाह अता करता है, मुस्तफा बांटते हैं। मुस्तफा ने भी अपनी उम्मत तक पहुंचाने के लिए उम्मत के जिम्मेदारों को मुंतखब कर दिया। मिल्कियत खुदा की, खजाना खुदा का। बांट कौन रहा है? नबी फरमाते हैं, अरे सुनो, हम भी जिम्मेदारी देंगे। नबी ने जिम्मेदारी दे दी। नबी की अता से, नबी के करम से, नबी के फैज से। जानते हो बगदाद से गौसे आजम बांट रहे हैं, अजमेर से गरीब नवाज बांट रहे हैं, आकाए नक्शबंद बांट रहे हैं, मौलाए सोहरवर्द बांट रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खजाना खुदा का है और बांट रहे हैं खुदा वाले। पूरी तवज्जो है, समझने की कोशिश कर रहे हो? माशाअल्लाह माइक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा माइक। और यही माइक तो लानत भी है, लेकिन ये वाला नहीं। जिस माइक पर गाना गाया जाए, माइक लानत है जब सैनुमा घर के पर्दे में लगा हो। माइक लानत है जब नौटंकी वालों के हाथ में हो। और यही माइक रहमत है जब इस पर कुरान पढ़ा जाए। माइक रहमत है जब इस पर नात पढ़ी जाए। माइक रहमत है जब इस पर बयान किया जाए। और आसान कर देता हूं, कलम देखा है? कलम, पेन। होश में आ जाओ मुसलमानों, अब हमें और तुम्हें पेन की जरूरत है। हमारे हाथ में कलम होना चाहिए। अब दुनिया की सारी जंगें कलम से लड़ी जाएंगी। हाथ में कलम उठाओ और अपने बच्चों को पढ़ाओ। रोटी, कपड़ा, मकान का शौक कम कर दो और पढ़ाई का शौक बढ़ा दो। आज जानते हैं हमारी तुम्हारी कद्र खत्म हो गई है।
यही वो स्टेज होते हैं जहां से हम आपको कुछ बातें बता देते हैं और अक्लमंदों और बाशऊर लोगों तक वो बातें पहुंच जाती हैं। हमारी तुम्हारी हैसियत बहुत बड़ी थी हिंदुस्तान में, वो किस बात की? वोट की ताकत की। लेकिन आज आपकी वोट की ताकत खत्म हो चुकी है। बोलो, खत्म हो चुकी है? नहीं समझ रहे हो ना? कुछ पार्टियां तो यहां तक कह देती हैं कि तुम्हारा वोट ही नहीं चाहिए। हमारी अजमतों पर निशान लग गया। हमारी ताकत वोट की ऐसी थी कि हुकूमत बनाते भी थे, हुकूमत बिगाड़ते भी थे। लेकिन आज हमारी ये ताकत, हमारी अजमत खत्म हो गई। अब मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूं, अगर अजमत रफ्ता को वापस लाना है तो पढ़ाई के मैदान पे उतर जाओ। मुसलमानों, अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, आईएएस बनाओ, पीसीएस बनाओ। मेरा एक जुमला सुनो जिसे मैंने हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में कहा है और इसे साउथ अफ्रीका में भी कहा था। इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि अपने वतन की जरूरत बन जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी पढ़ाई करो कि वतन की जरूरत बन जाओ। मुसलमान बच्चे पढ़ते नहीं है मेहनत से। जहन बनाओ पढ़ाई का। बच्चों और नौजवानों, अगर तकरीरें सुनने आए हो तो उलमा किराम से कुछ पैगाम लेकर के जाओ। अब पढ़ाई के अलावा तुम्हारे पास इज्जतों का कोई रास्ता बाकी नहीं रह गया। पढ़ाई करो, हाई स्कूल तक पढ़ोगे, इंटर में जाते जाते फेल, घर में आ गए, माँ ने पूछा बेटा क्या हुआ? फेल हो गए अम्मा। सर लटकाए बैठे। माँ ने पूछा क्यों? कहा वो मुसलमान है ना। अबे घर के अंदर नफरतें फैला रहा है, बेवकूफी की बातें कर रहा है। माँ को समझा रहा है कि मुसलमान हूं इसलिए फेल कर दिया। ये झूठ है और गलत है। कंपटीशन का दौर है। इम्तिहान में तेरा नाम नहीं गया था, तेरा रूल नंबर गया था। ये नहीं बताते कि मेहनत नहीं किया, पढ़ाई नहीं की। दोस्तों, पढ़ो और अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ। देखो ये कलम हाथ बदलता है। ये कलम अगर थानवी के हाथ में हो, नानूतवी के हाथ में हो, अम्बेडकरी के हाथ में हो, दहलवी के हाथ में हो, कलम अगर सलमान रुश्दी के हाथों में हो, ये कलम अगर तस्लीमा नसरीन के हाथों में हो, ये कलम अगर गुस्ताखाने रसूलुल्लाह के हाथों में हो, तो यही कलम लानत है। मगर यही कलम अगर इमाम आजम के हाथों में हो, इमाम शाफी के हाथों में हो, इमाम मालिक के हाथों में हो, इमाम मोहम्मद के हाथों में हो, इमाम हम्बल के हाथों में हो, अरे यही कलम अगर इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी, सुभान अल्लाह, सुभान, हजरत शेख अहमद सरहंदी के हाथों में हो, तो अकबर जैसे अकबर को मिटा के रख दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलातीन की बकवास बंद कर दें। और यही कलाम अगर मुजद्दिद इस्लाम आला हजरत फाजिले बरेलवी के हाथों में हो, तो गुस्ताखाने रसूल को दंदा शिकन जवाब देते नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मुजद्दिद अल-फसानी, फैजाने हुजूर बहरुल इरफान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, एक और देखा है, मोबाइल देखा है? हर 4 आदमी पर एक मोबाइल होगा, चेक करो। जैसे कुछ हमारे उलमा कहते हैं कि अगर ज्यादा पीरों की तादाद देखना है तो हैदराबाद चले जाओ, हर 4 आदमी पे एक पीर मिल जाएगा। यहां 4 आदमी पे एक मोबाइल जरूर मिलेगा, चेक कर लो चाहे अगल बगल। अभी कभी मोबाइल को समझा है कि नहीं समझा? बोलो, मोबाइल की हकीकत समझिए कि नहीं समझिए? मोबाइल का इस्तेमाल सही करो। अगर मोबाइल मुखबिरे के लिए इस्तेमाल हो तो लानत, चुगली के लिए इस्तेमाल हो तो लानत, लड़ाई बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो तो लानत, गलत गवाही देने के लिए इस्तेमाल हो तो मोबाइल लानत। अगर इस मोबाइल के जरिए अय्याशी की जाए तो लानत, मोबाइल के जरिए मुआशिका किया जाए तो लानत। क्या फतेह आ गई है मोबाइल की। बाप घर पहुंचता है, बच्चे ने दरवाजा खोला, कमरे में बैठ गया, बीवी आई,
उसने अपना मोबाइल शुरू किया, बच्चे आए उन्होंने अपना मोबाइल शुरू किया, बाप देखता रहा, कोई खैरियत नहीं पूछ रहा, उसने भी अपना मोबाइल निकाल लिया। इस तरह समाज में मोहब्बतें रह जाएंगी? बोलो मुझे बताओ। न जाने कितने धक्के खा के आया था तुम्हारा शौहर तुम्हारे घर, मुस्कुरा के उसका इस्तकबाल करना चाहिए और मोहब्बत से उसे बैठाना चाहिए। मोबाइल में इतना गुम हो गए, झूठ तो इतना मोबाइल के जरिए बोला जा रहा है। जैसे ही घंटी बजती है आदमी देखता है अपने मतलब का है कि नहीं। बार बार घंटी बजी एक साहब की, तो उन्होंने अपने बच्चे से कहा, बेटा मोबाइल उठाओ, बहुत देर से ये भेजा चट रहा है, और इसको कह दो कि पापा जो हैं वो चार्जिंग में लगा के बाहर चले गए। बच्चे ने मोबाइल उठाया, कहा अंकल हाँ बेटा, पापा कह रहे हैं बहुत देर से भेजा चट रहा है, इसको बता दो कि पापा चार्जिंग में लगा के बाहर चले गए। बच्चे कहां झूठ बोलते हैं बोलो? बच्चे तो बड़े सच्चे होते हैं ना। आज मोबाइल के जरिए लोग कहते हैं, अक्सर हमारे बुजुर्ग उलमा ट्रेन में मिल जाते हैं, कभी कहते हैं कि टावर नहीं आ रहा। एक एक 10-10 एसी कोच में ये नौजवान लड़के नौजवान लड़कियां सफेद सफेद चादर ओढ़ करके हर बर्थ में मोबाइल चल रहा है। अबे इनसे फुर्सत मिलेगी तब हम फकीरों को टावर मिलेगा? बोलो। मैं पूछना चाहता हूं, एक घर में 4 कमरों में कितने गुनाह हो रहे हैं? शौक से मोबाइल दिलवाने वालों अपनी औलादों को, अपने बच्चों को, तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारे एक कमरे में नंगी फिल्में देखी जा रही हैं, तुम्हारे दूसरे कमरे में जराइम हो रहे हैं, और फिर कहोगे रहमत नहीं नाजिल हो रही, बरकत नहीं नाजिल हो रही। बच्चे तुमको बेवकूफ बनाते हैं कि प्रोजेक्ट निकालना है, मोबाइल की जरूरत है। सुनो, मोबाइल दो उनको, मगर जरूरत के मुताबिक दो, और जैसे ही उनका काम हो जाए मोबाइल अपने कब्जे में रखो, मोबाइल अपने कंट्रोल में रखो। आमतौर से बच्चे के हाथ में मोबाइल मत पकड़ाओ, बिला जरूरत बच्चों को मोबाइल मत दो, इसलिए कि ये मोबाइल तुम्हारे लिए लानत है। अगर मकरो फरेब किया जाए, झूठ बोला जाए तो लानत। लेकिन सुनो, अगर इसी मोबाइल से तुम बाप को सलाम कर लो, माँ की खैरियत पूछ लो, अपनी बीवी के हालात पूछ लो, कुरान सुन लो, हदीस सुन लो, नाच सुन लो, खैरियतें बता दो, जायज कारोबार कर लो, तो याद रखना यही मोबाइल तुम्हारे लिए रहमत है। सही इस्तेमाल करो मुसलमानों, सही इस्तेमाल करो। मोबाइल का इस्तेमाल भी सही करो, गलत इस्तेमाल मत करो। ये उलमाए किराम यहाँ मौजूद हैं, ये सब यही पैगाम देने आए हैं, तुम्हें बताने आए हैं। और एक बात मैं और अर्ज करना चाहता हूं, ये शादियों का माहौल चल रहा है, बोलो कुछ हो गई कुछ होंगी। आजकल शादियों में क्या हो रहा है? डांस हो रहा है, नाच गाना हो रहा है, और बड़े मियाँ 10-10 रुपया निकाल निकाल के डांसर पे लुटा रहे हैं। उनसे पूछो, अरे चचा ये क्या कर रहे हो? कहेंगे हजरत रहने दीजिए, आज अरमान पूरे कर लीजिए। अरे मैंने कहा नादान, ये गुनाह करके अरमान पूरा कर रहा है। सुन, अगर अरमान पूरे करना था तो जामिया अहमदिया के गरीब बच्चों को खाने का, कपड़े का इंतजाम कर देता, तेरे अरमान पूरे हो जाते। किसी यतीम बच्ची को पढ़ा देता, किसी लावारिस के काम आ जाता। नोट करो मेरा एक जुमला, इंसान बुराइयां पैसे से खरीद रहा है और नेकियां फ्री बट रही हैं। ये नेकियां फ्री बट रही हैं, इनका ख्याल नहीं है, और बुराइयां वो पैसे से खरीद रहा है। अरे तुम अगर बचना चाहो तो जहन्नम से बच सकते हो, मौत से नहीं बच सकते। मौत का वक्त मुकर्रर है, लिहाजा बचना है तो गुनाहों से बचो, खताओं से बचो, अपने आप को दुरुस्त रखो, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारो। बड़ी मेहनत होती है जलसा कराने में, ऐसे ही ये जलसा नहीं हो रहा। कहां कहां से उलमाए किराम बुलाए गए, 2-2, 3-3 महीना से तारीखें ली गई, सबको मदऊ किया गया, सबके इंतजाम किए गए, इसलिए कि चंद बातें हमारी कौम के दिलो दिमाग पे उतर जाए। बोलो। एक आखिरी बात मेरी सुन लीजिए, आजकल कितना फैशन में डूब गए हम।
फटी हुई पैंट पहनने लगा नौजवान। देख रहे हो, फटी हुई पैंट। अबे इस्लाम में फटी पैंट नहीं है, फट गई हो तो सिल लो, तुम तो फटी खरीद रहे हो। भिंडी बाजार में एक बच्चा मुझे मिल गया, तो मेरी गाड़ी में आया, बोला मुझे लेते चलिए कोरला तक। मैंने कहा बैठ जाओ। कहाँ गए थे? बोले वो ईद के कपड़े लेने गया था। तो मेरे पास भी बहुत टाइम था। मैंने कहा देखें तुम्हारे कपड़े। तो कपड़े जब उसने दिखाया तो पैंट फटी हुई थी बीच से। अबे मैंने कहा तुझे धोखा हो गया, ये फटी पैंट ले आया। तो जानते हो वो कैसे कह रहा था? यूं हाथ रख के कह रहा था, मतलब हजरत बहुत पुराने आदमी। आप सोचिए जरा सा क्या माहौल बन गया। अरे सुनो नौजवानों, तुम बंबई के अदाकारों को ना देखो जिनके पास रहनुमा ना हो, रहबर ना हो, मसीहा ना हो। वो बंबई के फिल्म स्टार और अदाकारों को देखें। नौजवानों, तुम क्यों देखते हो? तुम्हारे पास सिद्दीक अकबर हैं, फारूक आजम हैं, उस्मान गनी हैं, मौला अली हैं, साद हैं, सईद हैं, तला हैं, जुबैर हैं, अम्मार हैं, बुजर हैं, खालिद बिन वलीद हैं, अबू बकर बिन जर्राह हैं, अब्दुल रहमान बिन औफ हैं, सुहैब रूमी हैं, सलमान फारसी हैं, बिलाल हबशी हैं। अरे तुम्हारे पास हजरत अमीर हमजा हैं, हजरत अनस हैं, तुम्हारे पास तो गौसे आजम हैं, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हैं, महबूबे इलाही, साबिल कलियली, जिंदा शाह मदार, वारिसे देवा, मखदूमे के चौचा, मखदूमे जाजमाऊ, नसीरुद्दीन चिराग देहलवी, शाह जमालुल्लाह रामपुरी, मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी, शफुद्दीन याहिया मुनैरी, अलाउल हक पंडवी, अखी सिराजुद्दीन, मखदूमे माहिम, बाबा बहाउद्दीन, बाबा ताजुद्दीन, मखदूम शमीना, सैयद सालार, मसूद गाजी। अरे सुन, तेरे पास इमामे रब्बानी, मुजद्दिद अल-फसानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नौजवानों, बदलो अपने वतीरे को, बदलो अपने तरीके को। बाल देखो कैसे रखते हो, सर पे ऐसे बाल रखे रहते हैं जैसे मुर्गी का झुआ, और लगता है कि किसी मुल्क का कोई जजीरा बना हुआ है। सुनो नौजवानों, 3 तरीके के बाल रखना चाहिए। कै तरीके की? 3 तरीके के। ताबदोश, ताबगोश, या तो शाने तक बाल रखो, और या तो कान की लौ तक बाल रखो, और या तो बाल कसर करा दो। ये 3 तरीके हैं इस्लाम में बाल रखने के। बाल रखना है तो इस्लामी अंदाज से रखो, इस्लामी तौर तरीके से रखो। और शादियों में आजकल क्या हो रहा है, हैरत तो है, शहर तो शहर, देहात वाले खड़े होके खाना खा रहे हैं। वो जो खड़े होके खाना खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? अरे बोलो, जोर से बोलो। बफर सिस्टम। अच्छा, सही सही बताया। मैंने एक जगह पूछा इसको क्या कहते हैं, तो एक साहब बोले बम्फर सिस्टम। खड़े होके खाना खा रहे, बोलो, खड़े खड़े खाना खा रहे। अच्छा, अबे हफ्ते में या महीने में, 6 महीने में एक बार बड़ा अच्छा खाना मिला था। स्टार्टर भी है, मुतंजन भी है, गोश्त, पुलाव, जर्दा, बिरयानी, सब किस्म का आइटम। और एक बार मौका मिला तो खड़े होकर नाशुक्री कर रहा है। अरे आज तो 2 रकत नमाज नफिल पढ़ के घर से जाता कि अल्लाह तेरा एहसान है, आज बढ़िया जुगाड़ है। लेकिन अरे नाशुक्रे बंदे, वहां जाकर क्या कर रहा है? खड़े खड़े खाना। अब वो प्लास्टिक की प्लेट हमारे जज्बात के निकाले जा रहा है, निकाले जा रहा है, निकाले जा रहा है। प्लेट टेढ़ी हो गई, इधर से गिर रहा है, उधर से संभाल रहा है, बोटी बोटी रह गई। और खाया, चेची बांट के खा लिया, बाकी फेंक दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं, ये कहां से सीख लिया तुमने? जितना अच्छा खाना मिल रहा है उतने बड़े नाशुक्रे हुए जा रहे हो। और एक बात और सुनिए, हमारी कौम का अजब हाल है, बुरा न मानना, अगर कोई इस तरीके पे चलता हो तो तौबा करके जाना। कहते हैं मौलाना लोग मुर्गा बहुत खाते हैं, मौलाना लोग मुर्गा बहुत खाते हैं। अबे ऐसी नजर लगाया कि मुर्गा को आलू बना डाला। आजकल तो हमारे उलमा मुर्गा से भाग रहे हैं।
और ये कौन कहता है मौलाना लोग मुर्गा नहीं खाते, मालूम है? चेक करना, वही कहेगा जिसने कभी किसी इमाम की दावत नहीं की होगी। चेक करके देख लेना, जिसने दावत नहीं की होगी वही बोलेगा मुर्गा बहुत खाते हैं। अच्छा, तुमने अकल से सोचा नहीं, मुर्गा खाते हैं मान लिया, तो कभी ये तो दिल से सोच खाते कहां हैं? तुम्हारे ही दस्तरखान पे तो खाते हैं। अरे आलिम और इमाम की बरकत से तो उस दिन तुम्हारे घर में भी अच्छा खाना बन जाता। अरे बोलो ना भाई, तुम्हारे ही दस्तरखान पे खाते हो, खाते क्यों हैं? वो तो भाई पंज वक्ता नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह अल्लाह करेंगे, तस्बीह पढ़ेंगे, जिक्र करेंगे, बावजू रहेंगे, पाक रहेंगे, तो अल्लाह अच्छा से अच्छा रिस्क देता है। अगर तुम भी रोज मुर्गा खाना चाहते हो ना, तो कल से नमाजें पंज जगाना शुरू कर दो, पढ़ो नमाज, अच्छा से अच्छा रिस्क मिलेगा तुम्हें। पढ़ो नमाज, करो इबादत, अच्छी सी अच्छी अल्लाह ताला तुम्हें रोजी अता फरमाएगा। तो मैं कहना ये चाहता हूं, बताना ये चाहता हूं, शादियों में खाने को बर्बाद मत करो, सुन्नत के मुताबिक खाना खाओ, और अगर खाना बच जाया करे तो उसे खराब ना किया करो, बल्कि उस खाने को पैक कराओ और जाके स्टेशन पर देखो, प्लेटफार्म पर देखो, चौराहों पर देखो, कितने पागल टहल रहे हैं, कितने लोग भूख से मरे जा रहे हैं, कितने की चीख निकल रही है। ये खाना उन गरीबों तक पहुंचा दिया जाए। अपने आप को, मिजाज को बदलो, माहौल को बदलो। चलते चलाते बस आपको ये मैं कहूंगा, नौजवानों अच्छे बनो, बोलो अच्छे बनो। जब तक शादी नहीं होती बहुत अच्छे रहते हो, जहां शादी हुई मां अलग नाराज हो गई, क्या हुआ? लड़का पक्का गुलाम हो गया, बीवी अलग नाराज हो गई, क्या हुआ? इनकी आंखें नहीं खुली। अब नौजवान बच्चा कितनी परेशानियों के साथ गुजरता है। मैं एक फार्मूला लाया हूं नौजवानों तुम्हारे लिए। अगर तुम समाज में मोहब्बत से, चैन से, अमन से, सुकून से रहना चाहते हो तो सुन मेरे नौजवान भाई, तू अपने माँ बाप के लिए अच्छा बेटा बन जा, और अपनी बीवी के लिए अच्छा शौहर बन जा, अपने बहन भाई के लिए अच्छा भाई बन जा, अपने खानदान के लिए अच्छा खानदानी बन जा, अपने पड़ोस के लिए अच्छा पड़ोसी बन जा, अपने शहर के लिए अच्छा शहरी बन जा, अपने वतन के लिए अच्छा हिंदुस्तानी बन जा, और अपने मजहबे अहले सुन्नत के लिए अच्छा सुन्नी बन जा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।